आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम के अंदर मल्टी प्राइस लेवल के ऊपर। हमें यहाँ पे फिक्स रेट प्रोसेस के हिसाब से फॉलो अप करना है। सामने वाला कस्टमर जितनी क्वांटिटीज के लिए डिमांड कर रहा है उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली अमाउंट सेट होना चाहिए। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं मल्टी प्राइस के ऊपर, सेलिंग प्राइस एज पर क्वांटिटी के बेसिस पे। तो जैसे आप देख रहे हैं हम यहाँ पे टैली प्राइम के एजुकेशनल मोड में अवेलेबल है, स्टे कर रहे हैं। हम यहाँ पे कंपनी का नाम ही मल्टी प्राइस लिस्ट सेट करते हैं, मल्टी लेवल प्राइस लिस्ट। ठीक है, एंटर के बाहर जाएं। हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, कंट्रोल ए कर दिया। कंट्रोल ए करने के बाद हमारे सामने क्या ऑप्शन आया कि हमारी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। ओके, ये तो आ गया ऑप्शन। ठीक है, आप चाहें तो इसको एस्केप कर दीजिए। हमें जैसे जीएसटी नहीं चाहिए तो हम पहले इसको जीएसटी को नो कर देते हैं। और उसके साथ में हमें ऑनलाइन प्रोसेस के हिसाब से कोई रिपोर्ट जनरेट नहीं करनी है, हम इसको भी नो करते हैं। एंटर करके बाहर जाएं, अदरवाइज कंट्रोल ए। अभी हमें क्या करना है, मल्टी प्राइस। अगर हम चाहते तो पहले भी उसी ऑप्शन से काम कर सकते थे, लेकिन हमें फिर से काम दिखाना है आपको, तो हम कंपनी के जाके अंदर से फीचर्स F11 में जाना है। आप चाहें तो डायरेक्टली कीबोर्ड से भी F11 प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या है, इनेबल मल्टी प्राइस लेवल, जो यहाँ पे नो रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ऊपर शो मोर फीचर्स और ऑल फीचर्स हमारे यस हैं। अगर आप इनको नो कर देते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में शॉर्ट में आ जाएगा, तो वो फंक्शन आपको प्रोवाइड नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे ये मोर फीचर्स को यस करना है और उसके बाद यहाँ पे इनेबल मल्टी प्राइस लेवल को भी यस कर देना है। यस किया, एंटर करके बाहर जाएं, अदरवाइज कंट्रोल ए कर दिया। कंट्रोल ए हो गया। अभी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो हम अभी जैसे आपके सामने हमने न्यू कंपनी क्रिएट की, तो हम अभी क्रिएट में जाके क्या कर देते हैं, स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम में आए, यहाँ पे हमने एक मॉनिटर बना दिया। यहाँ पे यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, पीसेस में दिखाया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्वांटिटी सपोज हमारे पास 100 पीसेस अवेलेबल हैं और हमारी इसकी कॉस्टिंग है 5000 रुपीज की। ये हमने एक अजम्पशन बेसिस पे सेट कर रहे हैं, जो अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया। टोटल हमारे पास 5 लाख रुपीज का स्टॉक अवेलेबल है मॉनिटर का। एंटर करके बाहर निकलते हैं। सिमिलरली हमने माउस दिखा दिया, उसका भी यूनिट्स हमने पीसेस में दिखाया और यहाँ पे भी हम इसका 100 क्वांटिटी सेट कर रहे हैं 300 के बेसिस पे जो हमारी कॉस्टिंग है। ऐसे ही और भी कुछ प्रोडक्ट्स हम बना लेते हैं ये पीसेस में और उसकी भी क्वांटिटी हम सेट कर लेते हैं और जस्ट एक डमी अमाउंट सेट करते हैं। ठीक है, जस्ट हमने 3 प्रोडक्ट बना दिए हैं, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड। ये और हमारे पास स्टॉक भी अवेलेबल है। अभी तो हम एस्केप करके बाहर जा रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो ये लेजर्स में आ जाते हैं। यहाँ पे अभी हमने सपोज दिखा दिया, कस्टमर बना दिया। यहाँ पे सन्ड्री डेटर होता है, बस एंटर करके बाहर चले जाते हैं हम। यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल ए कर दिया। एक तो हमने कस्टमर बना दिया। ओके, अभी लेकिन मल्टी प्राइस हमने कहाँ बनाई, अब यहाँ पे देखिए क्रिएट वाली ही लिस्ट में यहाँ पे हमारे सामने प्राइस लेवल ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, हम प्राइस लेवल में जाते हैं। पहले ऑप्शन आ रहा है कि आप किसको सेल करते हैं, हमारे पास मतलब कौन से टाइप के कस्टमर्स आते हैं। सपोज हमारे पास एक रिटेलर्स आते हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स भी आते हैं और होलसेलर्स भी हमारे पास आते हैं जिनको हम माल सेल करते हैं। जस्ट हमने एक लिस्ट बना दी। ओके, एंटर करके बाहर जाइए। आप चाहें तो यहाँ पे और भी लिस्ट बना सकते हैं, जो भी आपके बिजनेस का प्रोसेस होगा, एजेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, व्हाटएवर है। हम एंटर करके बाहर निकल गए। ओके, अब यहाँ पे प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप में ऑप्शन है, आप इसके अंदर चले जाइए और यहाँ पे आपको सेट करना है ऑल आइटम्स। एंटर किया, पूछ रहा है अभी आपको ये जो प्राइस लेवल है वो किसके लिए सेट करनी है, कस्टमर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए या होलसेलर्स के लिए। तो हम पहले होलसेलर्स के लिए बना देते हैं। यहाँ पे डेट, आपको जिस दिन से वो प्राइस लेवल फिक्स रेट प्रोसेस फॉलो करना है, हम यहाँ पे 1 अप्रैल ही दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ऑल आइटम कहा था, देखिए ऊपर अंडर ग्रुप ऑल आइटम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे साइड से हमारे पास तीनों प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हम पहले यहाँ से कीबोर्ड ले लेते हैं। जैसे ही हमने कीबोर्ड पे एंटर किया, आप राइट साइड में देख सकते हैं कॉस्ट दिखा रहा है। जो हमारा कीबोर्ड का कॉस्ट प्राइस है वो 300 रुपीज का परचेज किया हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्वांटिटी सेट करनी है। यहाँ पे जैसे लेस देन लिखा हुआ है, अभी हम किसके लिए बना रहे हैं, होलसेलर्स के लिए। तो डेफिनेटली होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर्स को सेल करेगा, तो हमसे बल्क में ह्यूज ऑर्डर में माल परचेज कर सकता है।
तो हमने यहाँ पे दिखा दिया लेस देन 13, डेट मीन्स फ्रॉम 1 प्रोडक्ट टू 12 प्रोडक्ट्स तक लेस देन 13 दिखाया है, एंटर किया। अभी यहाँ पे हमें अमाउंट सेट करना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सेट कर दिया 500। अगर उन्होंने सामने से 3 पीसेस लिए, 10 पीसेस लिए या 12 पीसेस लिए तो हम उनको 500 में सेल करेंगे और उसके साथ में 2% का डिस्काउंट भी दे देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 13 आ गया। अगर वो ज्यादा पीसेस ले रहे हैं, सपोज टिल 24, डेट मीन्स लेस देन 25, एंटर किया। हम इनको 400 से देंगे और 1% डिस्काउंट भी दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर उन्होंने उससे भी ज्यादा लिया तो यहाँ पे हम अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं, सीधा एंटर कर दिया, डेट मीन्स 25 एंड अबव। हमने सीधा सीधा यहाँ पे 350 रुपीज दिखा दिया और एंटर कर दिया। इसमें कोई अलग से परसेंटेज डिस्काउंट भी नहीं दे रहे हैं। ये यहाँ पे हमने कीबोर्ड के लिए सेट कर दिया। हम तो जस्ट ऐसे एक एग्जांपल रफ पॉइंट ऑफ व्यू से सेट कर रहे हैं। आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप परफेक्टली कॉस्टिंग कितनी है, उसको सेल कितने में करना है, डेफिनेटली बिजनेसमैन को भी अपना प्रॉफिट चाहिए, मार्जिन सेट करनी है। अब यहाँ पे हमारा कीबोर्ड सेट हो चुका है। आप राइट साइड में देख रहे हैं, अभी जस्ट 2 ही प्रोडक्ट दिखा रहा है। हमने माउस में भी ऐसे ही सेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम कंडीशन सेट कर रहे हैं जैसे हमने कीबोर्ड के लिए सेट किया। सेम प्रोसीजर दे रहे हैं क्योंकि दोनों की कॉस्टिंग हमारी सेम होने की वजह से हमने ऐसे ही सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मॉनिटर के लिए सेट करना है। मॉनिटर के लिए हमने अभी यहाँ पे सपोज लेस देन 7 कहा और यहाँ पे अभी हमारी कॉस्टिंग कितनी है, 5000 की कॉस्टिंग दिखा रहा है, तो हमने यहाँ पे 7000 दिखाया विथ 3% डिस्काउंट। अगर 7 से ज्यादा ले रहे हैं टिल 12 पीसेस तो हमने इसको 6500 दिया, अगेन 3% डिस्काउंट। और भी उससे ज्यादा ले रहे हैं तो सीधा राउंड अप करके 6000 में सेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको और भी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें और नहीं चाहिए। एंटर कर दिया, ये एंटर हो गया। किसके लिए एंटर हो गया, हमने होलसेलर के लिए सेव किया है। अभी फिर से ऑल आइटम पे सेट करेंगे। अब हमें फिर से क्या करना है, रिटेलर्स के लिए सेल करना है और 1 अप्रैल से ही डेफिनेटली यहाँ पे फिर से देखिए राइट साइड में तीनों प्रोडक्ट्स आ गए। अभी हम किसके लिए बना रहे हैं, रिटेलर्स के लिए। अब हमने पहले फिर से कीबोर्ड ले लेते हैं। हमारी कॉस्टिंग तो 300 ही है। अभी रिटेलर हमसे ज्यादा क्वांटिटी तो लेगा नहीं, तो हमने लेस देन 7 दिखाया, डेट मीन्स टिल 6 पीसेस। ओके, अभी यहाँ पे अब ये रिटेलर है तो हमने इसको दिखा दिया 550 के बेसिस पे और 2% डिस्काउंट दिया। और उसके बाद में फिर 13 के हिसाब से दिखा दिया, फ्रॉम 7 to 12 पीसेस 500 में और 2% डिस्काउंट। और उससे ज्यादा अगर वो ले रहे हैं तो हमने 450 दिखा दिया विदाउट एनी अदर डिस्काउंट। ऐसे ही हमें अदर हमने यहाँ पे 7500 दिखाया विथ 1% डिस्काउंट। और अगर वो ज्यादा ले रहे हैं तो 7000 दे रहे हैं विथ 2% डिस्काउंट। और भी उससे ज्यादा ले रहे हैं तो हमने उनको 6500 में किया और 5% का डिस्काउंट दिखा दिया। ओके, इसी तरीके से हमें फिर से अभी क्या करना होगा, कस्टमर्स के लिए भी सेट करना है, लेकिन हम उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आपको जस्ट एक बेस क्लियर करना था हमारा। हम एस्केप करके बाहर आते हैं। अभी हमें क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। एंट्री में गए, सेल में हम स्टे कर रहे हैं, अवेलेबल है। अभी यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट बनाया था हमने पहले, कस्टमर में गए, यहाँ पे कंट्रोल ए कर देते हैं, फिर से कंट्रोल ए। अब यहाँ पे हमें सेल वाउचर में पूछ रहा है कि ये कौन है कस्टमर, आपका कस्टमर है, रिटेलर है या होलसेलर है। जैसे ही हमने होलसेलर कहा, यहाँ पे अभी ठीक है, सेल का अकाउंट नहीं बनाया है, कीबोर्ड से अल्ट सी करके सेल का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। सेल अंडर सेल्स में जाता है, कंट्रोल ए कर दिया। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम हमने मॉनिटर दिखाया। अगर सपोज उन्होंने 5 पीसेस कहा, 5 पीसेस अमाउंट आ गया, लेकिन नोटिस कीजिए इसमें डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं आया। जो हमने वहां पे डिस्काउंट का ऑप्शन भी सेट किया था, डिस्काउंट ऑप्शन नहीं आया ना। यहाँ पे डिस्काउंट ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमें फिर से F11 के फीचर्स में जाना होगा। हम कीबोर्ड से F11 के फीचर्स में आ रहे हैं। हमें एंटर करके यहाँ पे क्या सेट करना है, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। यहाँ पे नो है, इसको यस कर दिया। अभी कीबोर्ड से कंट्रोल ए करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी डिस्काउंट का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया, जो पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था। हम फिर से नोटिस करा रहे हैं, कीबोर्ड से F11 में गए।
अब यहाँ पे हमने डिस्काउंट कॉलम को जैसे यस किया हुआ है, इसको नो किया, कंट्रोल ए करते हैं, देखिए यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन गुम हो गया, यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम जो था वो हाइड हो गया। तो हमें F11 के अंदर से ये डिस्काउंट वाले ऑप्शन को भी यस करना होगा, तभी हमारी एंट्रीज में परफेक्टली रिजल्ट मिलेगी। हम एंटर करते हैं, कंट्रोल ए, यहाँ पे हमने एक होलसेलर दिखा दिया, सेल। अब देखिए ऑटोमेटिकली 3% का डिस्काउंट आ चुका है। अगर सपोज उन्होंने 15 कहा, 15 पीसेस चाहिए, जैसे हम एंटर करते हैं देखिए अमाउंट में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब हमने इसमें डिस्काउंट का सेटअप नहीं किया था, हमने जस्ट 10 पीसेस कहा तो यहाँ पे रेट चेंज हो गया, तो ये ऑटोमेटिक फंक्शन आ जाता है। अब हम यहाँ पे माउस दिखाना चाहते हैं, ये माउस उन्होंने कहा हमें होलसेलर हैं 30 पीसेस चाहिए, तो एंटर किया, ऑटोमेटिकली अमाउंट चेंज हो गया। अगर उन्होंने जस्ट 5 पीसेस कहा तो देखिए अमाउंट में कैसे फर्क आ रहा है, और अगर उन्होंने 15 पीसेस कहा तो हुआ। तो ये ऑटोमेटिकली फिक्स अमाउंट के हिसाब से हमने सेट कर लिया है, जितना क्वांटिटी वो कहेंगे ऑटोमेटिकली उनका रेट वहां पे सेट होता है। अब हमने कीबोर्ड दिखा दिया, जैसे उन्होंने कहा कीबोर्ड के 35 पीसेस चाहिए, एंटर किया, अमाउंट आ गया ऑटोमेटिकली। बस आप एंटर करके कंटिन्यू कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। हम इसमें और एक बात देखेंगे, बाहर निकलते हैं, जैसे हमने क्रिएट में गए, लेजर बनाया, हमने पहले कस्टमर अकाउंट बना दिया था, अब हमने यहाँ पे कस्टमर 2 दिया, अब यहाँ पे सन्ड्री डेटा दिखाया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि पहले ही हमें डिसाइड होना चाहिए कि ये होलसेलर है या रिटेलर है। जैसे हमने पहले एंट्री में दिखाया होलसेलर है, अभी हमें लेजर के समय पे ही बताना है, तो हमें क्या करना होगा, F12 कॉन्फ़िगर में आना होगा, बॉटम राइट साइड से। हम यहाँ पे आके एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं यूज प्राइस लेवल फॉर पार्टी लेजर्स, हमने इसको यस कर दिया, कंट्रोल ए किया। अब देखिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन, हमें लेजर बनाने वक्त ही सपोर्ट कर रहा है कि ये हमारा कस्टमर जो है वो कौन है। अगर ये ऑप्शन की नीड नहीं है, एंट्री के समय पे तो हमें पूछ ही रहा है, अब यहाँ पे लेजर क्रिएट करने के समय पे भी ये अपडेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे रिटेलर सेट कर लेते हैं, कंट्रोल ए कर दिया, बाहर जाते हैं एंट्रीज पास करने के लिए। अब जैसे हमने कस्टमर 2 दिखाया, एंटर किया, कंट्रोल ए, ये कंट्रोल ए, यहाँ पे सेल्स, डायरेक्टली देखिए ऊपर यहाँ पे क्या आ गया, रिटेलर का ऑप्शन सेट हो चुका है, राइट, क्योंकि हमने लेजर में ही उसका फंक्शन सेट कर दिया था। अब हमने यहाँ पे माउस दिखा दिया, माउस में इन्होंने सपोज हमें 10 पीसेस कहा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अमाउंट और डिस्काउंट फंक्शन आ गया। अगर इन्होंने कहा जस्ट 3 पीसेस चाहिए तो अमाउंट में ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। अगर उन्होंने कहा 15 पीसेस चाहिए तो ऑटोमेटिक फंक्शन है यहाँ पे। ये कीबोर्ड के हिसाब से जस्ट उन्होंने कहा 2 ही पीस चाहिए, और मॉनिटर में उन्होंने कहा जस्ट सिंगल पीस चाहिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम हमने बना के रख दिया है, जैसे ही क्वांटिटी सेट करेंगे उसका अमाउंट और उसमें कुछ डिस्काउंट होगा तो वो फंक्शनिंग करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मल्टी प्राइस के ऊपर, क्वांटिटी के बेसिस पे सेलिंग अमाउंट सेट होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।